हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो क्लास नाइन्थ का चैप्टर है, और इसमें हम आज पढ़ेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो पहले थोड़ा उसके प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में बात कर लें कि हाउ वी कम टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। क्यों हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कवरी स्टार्ट की। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, according to which atom is indivisible and indestructible. But in the 19th century, when electrons and protons like subatomic particles were discovered, they posed a challenge. ठीक है, तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल was came for explaining the atomic structure. तो हम सबसे पहले थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सो दैट जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देख पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं हम थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल क्या है? इट इज कंपेयर्ड विद क्रिसमस पुडिंग और प्लम पुडिंग और वाटरमेलन। थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटम है वो एक स्फेयर की तरह है, और उसमें जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर एम्बेडेड हैं। जैसे प्लम पुडिंग या क्रिसमस पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड रहते हैं, या वाटरमेलन जो है उसके एडिबल पार्ट में सीड्स एम्बेडेड रहते हैं। तो दो तरह से उन्होंने इसको कंपेयर किया। एक तो किया है उन्होंने क्रिसमस पुडिंग, प्लम पुडिंग भी कह देते हैं, क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन से कंपेयर किया। क्रिसमस पुडिंग के अकॉर्डिंग, जैसे क्रिसमस पुडिंग एक स्फेरिकल डिश है जिसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की, जैसे इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर एम्बेडेड है, वैसे ड्राई फ्रूट्स इस क्रिसमस पुडिंग में एम्बेडेड है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है। यानी जो पूरा स्फेयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ड्राई फ्रूट की तरह एम्बेडेड है। ऐसे अगर हम वाटरमेलन की तरह इसको कंपेयर करें तो वाटरमेलन में जो कंप्लीट स्फेयर है और रेड एडिबल पार्ट है, that is positively charged, and electrons are negatively charged which are embedded like seeds in watermelon. तो therefore ये दो चीजों के साथ उन्होंने इसको कंपेयर किया थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग। तो हम ये लिख सकते हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और स्फेयर जो है ये, दिस स्फेयर इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, पूरा कंप्लीट स्फेयर इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। अब इसमें उन्होंने जो कुछ पोस्टुलेट्स दिए, वो पोस्टुलेट्स क्या हैं? पोस्टुलेट्स, एक तो उन्होंने बताया कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर embedded इन इट। मतलब एटम जो है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, लाइक वाटरमेलन के अंदर सीड्स एम्बेडेड है। दूसरा उन्होंने बताया कि द नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स एटम एज ए होल
as a whole is electrically neutral. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, ये इसके जो सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है। तो आई थिंक पोस्टुलेट्स जो हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के वो आपको क्लियर हैं। ठीक है, यू कैन राइट नाउ सम लिमिटेशंस आर देयर और ड्रॉबैक्स आर देयर which we will discuss. Limitations ऑब्लिक ड्रॉबैक्स। चाहे आपको ड्रॉबैक्स पूछा जाए या लिमिटेशन, बात एक ही है कि क्या कमियां हैं। तो एक तो फेल्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, यानी यहां पर एक मेन चीज क्या है, स्टेबिलिटी। अनेबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम और फेल्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखनी है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, nothing is mentioned about the nucleus of an atom, यानी एटम के न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ वो बात करते हैं प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की, दैट मीन्स पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज की बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात नहीं करते हैं। थर्ड, unable to explain Rutherford's alpha scattering experiment, यानी रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में कुछ बात नहीं है, जो न्यूक्लियस के बारे में कोई बात नहीं। तो ये मेन जो टर्म है आप ध्यान रखें, स्टेबिलिटी के बारे में ये कुछ बात नहीं करता है, यानी अनेबल टू एक्सप्लेन और फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। न्यूक्लियस के बारे में भी कोई बात नहीं की गई है यहाँ पर, है ना, नथिंग इज मेंशन्ड इन दिस थ्योरी अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और अनेबल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो कि रदरफोर्ड ने किया। तो ये जो चैलेंजेस थे इसकी वजह से थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया, लेकिन थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को हम आज पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? एक तो उन्होंने ये बात बताई कि इलेक्ट्रिकली जो एटम है वो न्यूट्रल है, तो ये बात सही है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये एक तरह से पहला एक एटॉमिक मॉडल था, यानी एक तरह से एक साइंटिस्ट ने एक फाउंडेशन स्टोन लेड कर दिया, जो कि आगे साइंटिस्ट को एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे एक्सप्लेन करने के लिए एक तरह से मोटिवेट करता गया कि आखिर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो जो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल की एक तरह से ये अचीवमेंट है, तो ये ध्यान रखें। एक तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल की बात की उन्होंने एटम, और दूसरा एक तरह से फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है जो कि एक फाउंडेशन की तरह काम करता है, ठीक है। तो आई थिंक जो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख पाएं। थैंक यू एवरीवन।